अस्सलामुअलैकुम जी। होप एवरीवन इज़ डूइंग अमेजिंग। सब लोग बहुत मज़े में होंगे और खैर से होंगे। जो भी इंसान शादी करता है तो उसकी जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उसको ये जानने के लिए कि इंशाल्लाह खुशखबरी आनी है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या फीलिंग्स होंगी। तो आज यही चीज़ डिस्कस करने आई हूँ कि जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और किस किस तरह हमें पता लग सकता है कि प्रेगनेंसी हो गई है इंशाल्लाह। और उसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में हम कुछ करेंगे डिस्कस कि कंफर्मेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट। पहली बात कि जब हमें प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका जो मेन और पहला जो बहुत मेन और ऑब्वियस सिम्टम होता है वो क्या होता है कि हमारे पीरियड्स मिस हो जाते हैं, यानी कि हमें जो पीरियड्स की डेट थी वो हमें नहीं आई है, वो एक दिन लेट हो गए हैं या 2 दिन या 3 दिन जो भी है वो नहीं आए हैं। ठीक है जी, वो एक पहला मेन सिम्टम हो गया। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है, जैसे मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी ये जानने के लिए कि और क्या सिम्टम हो सकता है। आई कैन नॉट वेट फॉर माई पीरियड्स टू मिस, मुझे उससे पहले ही जानना है कि कि क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हुआ ये कि मैंने भी सर्च किया, तो आज ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को ये आम लफ्ज़ों में समझ आ जाए और वो भी ना अपने सिम्टम्स को नोट कर सकें। ठीक है जी, पहला हमारे पास सिम्टम क्या था? मिस्ड पीरियड। उसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं थोड़े से बयान करूँगी अभी। वो ये हैं कि पीरियड से पहले अचानक से ना हमें थकावट महसूस होना शुरू हो जाना। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम थके थके से ही हैं, जिसको इंग्लिश में फटीग कहा जाता है। आप बहुत लो फील कर रहे हैं और आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आप थकी जा रहे हैं। ठीक है, पहला सिम्टम आपका ये है। दूसरा सिम्टम कि आपको ना बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील हो रही है। ब्लोटिंग का मतलब है आपका पेट फूला फूला महसूस हो रहा है। ठीक है जी, ये दूसरा सिम्टम होता है। ये पीरियड से पहले के सिम्टम्स मैं बता रही हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आपको नौजिया फील होता है। नौजिया जो होता है उसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि दिल खट्टा होना, दिल ख़राब होना। उल्टी नहीं आती लेकिन अब दिल ख़राब हो रहा होता है। ठीक है, वो होना। फिर आपके ब्रेस्ट स्वेल फील होते हैं, बहुत पेन पेन सी फील होती है, बहुत ब्रेस्ट स्वेल फील होते हैं, ये एक होता है। दूसरा एक ये कि आपको ना क्रैम्पिंग फील होती है, यूट्रस के साइड पे ना पेट में मरोड़ उठते हैं, बहुत ज़्यादा फील होता है। ठीक है जी, ये भी एक सिम्टम होता है। और ये कि जो मेरे साथ हुआ था वो मैं अपना बताऊंगी। जो मेरे साथ हुआ था वो था फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि मुझे बार बार वॉशरूम आ रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर से मुझे वॉशरूम आ रहा था। ये पीरियड से पहले की बात है, लेकिन मैं ना, क्योंकि ये जितने भी सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रेगनेंसी के अलावा भी सिम्टम्स कुछ लोगों को आते हैं पीरियड्स होने से पहले, जिसको कहते हैं पीएमएस। ठीक है जी, और ये उस जो सिंड्रोम है, जो पीएमएस है, ये उसके भी सारे सिम्टम्स होते हैं। तो हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली प्रेगनेंसी है, क्योंकि प्रेगनेंसी हमें तभी कंफर्म होगी जब हमारे 1 दिन लेट या 2 दिन लेट हो जाएंगे, तब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, मेन सिम्टम्स ये हैं। कुछ औरतों को पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, कुछ को नहीं होते, तो हम एग्जैक्टली फॉर श्योर नहीं कह सकते कि वो प्रेग्नेंट ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम डिस्कस करेंगे कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमें कैसे पता लगेगा कि हम प्रेग्नेंट हो गए? ठीक है, सबसे पहली बात, मिस्ड पीरियड था, हमें उससे पता लग चुका है कि वो मिस्ड पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, उसका टेस्ट करना है। टेस्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल जो हर तरफ टेस्ट अवेलेबल होता है वो है स्ट्रिप टेस्ट। अच्छा जी, स्ट्रिप टेस्ट जो होता है ना, मैं उसके बारे में इसलिए भी बात करूँ क्योंकि वो हर फार्मेसी पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, मेडिकल स्टोर पे छोटे से लेके बड़े तक। वो एक स्ट्रिप आती है, उसके ऊपर 2 लाइंस बनी होती हैं। अगर तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो सिर्फ एक लाइन अपीयर होगी नीचे वाली, अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर सेकंड लाइन भी अपीयर हो जाएगी, और अगर वो डार्कर अपीयर होती है तो मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है जी, और अगर वो फेंट लाइन होती है यानी लाइट अपीयर होती है, उसका मतलब फिर ये है कि आपको 2-3 दिन मजीद टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो हो गए स्ट्रिप टेस्ट के बाद। दूसरा अब आ जाता है कि
अब कन्फर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट है। अच्छा जी, ये क्यों कराना चाहिए? बात ये है कि मेरे जो डॉक्टर है ना, वो नहीं मानते थे ये स्ट्रिप टेस्ट वगैरह वगैरह, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रिप टेस्ट फॉल्स टेस्ट भी निकल आते हैं, फॉल्स पॉजिटिव भी निकल आते हैं। तो वो कहते थे कि मुझे जो है ना रिपोर्ट चाहिए, प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने कन्फर्मेशन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया। फिर ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव था, लेकिन उससे भी अच्छा एक और टेस्ट होता है जिसको आप कहते हैं बीटा HCG टेस्ट। वो तो सबका, आप कहते हैं ना, वो तो सबसे टॉप पे होता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो टेस्ट होता है वो आपके वीक्स भी बता देता है प्रेगनेंसी के, और बता देता है कि प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। ठीक है जी, और कौन सा वीक है। वो तो सबसे बेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी औरतों को आम अल्फाज में, आम ज़बान में हेल्प मिल सके। Okay जी, thank you so much for watching my video. I hope this video is helpful for everybody out there. मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है अच्छे और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।